दुश्मन को पछाड़ने की सलाहियत रखते हैं, वो कोई और नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नन अदर देन छोटा विकी। अच्छा, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको फेस करते में आपकी काम पे टांग जाती हैं? आपने कभी खुद खेली? मैं खेलता हूँ क्रिकेट बहुत अच्छी, और मैं अपने मेरा जो बचपन गुजरा है, आप बचपन मतलब 5 साल पुराना 7 साल पुराना जो टाइम गुजरा है, इसमें प्रॉपर मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नादरा मुश्ताक और आप देख रहे हैं KTPL क्रिकेट हंगामा। हमारे साथ आज बहुत 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 ज़बरदस्त नहीं बल्कि दबंग किस्म की पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। पहली पर्सनैलिटी का तारुफ करवाने जा रही हूँ जो कि हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप तकरीबन रोज़ जब इनका मैच होता है ये बड़े स्ट्रेस में नज़र आते हैं। पहली इनिंग में तो इनके चेहरे पे अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन जब इनकी टीम दबंग अंदाज से खेलती है तो ये मुस्कुराते भी हैं, खुश भी होते हैं, बकअप भी करते हैं और फिर बाद में सेलिब्रेशन भी होता है टीम का। नन अदर देन दानिश खान साहब जो कि हैं DHA दबंग के फ्रेंचाइज ओनर। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ दूसरी पर्सनैलिटी जिनको आप देखते हैं, वही बात कि फर्स्ट इनिंग में इनके छक्के चौके तो नहीं लगते, लेकिन सेकंड इनिंग में ये भरपूर फॉर्म में आते हैं और फिर जिस तरह से अटैक करते हैं और दुश्मन को पछाड़ने की सलाहियत रखते हैं, वो कोई और नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नन अदर देन छोटा विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले दानिश साहब, DHA दबंग, ये दबंग कैसे हो गया? मैं आपको पहले तो क्लियर ये बताऊँ, माशाल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करने का काम है कि हम फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, और जो कि आपको पता है ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैच है। और मैं सबसे पहले KPTL जोए नसीर बदर एक्सपो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि देखें उसने एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसी लीग बना के सबके सामने खड़ी कर दी है जिसका मेरे ख्याल से अगर कोई फ़ायदा ना उठाए ना, तो मैं कहता हूँ वो इस टाइम वो अपने लिए नुकसान करेगा। आई थिंक सो ना। तो मेरे ख्याल से ये हम सबके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की लीग है, और ज़बरदस्त लीग के हिसाब से एक ज़बरदस्त टीम है जो DHA दबंग है, जो आपके सामने परफॉर्म कर रही है। मेरे ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स जो आए हुए हैं वो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं, और अल्लाह मियाँ बस नज़रें बचते बजाए और इसी तरह इनको परफॉर्म कराते रहे और इंशाल्लाह हम फाइनल विन करें। अच्छा, ये बताएं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है इस दफ़ा सभी को, तमाम टीम्स को, तो आप इसके बारे में पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि आपकी जो DHA दबंग है वो क्लिक कर जाएगी एकदम से, या फिर अगर ये दबंग नाम साथ में जुड़ा होता और टीम की परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर आप कैसा सोचते हैं? देखें मसला, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि हम एज अ एवन मैनेजमेंट एक कंपनी है, एज अ DK एवन मैनेजमेंट कंपनी। 15 साल से मैं ये सब चीज़ें लाइफ के अंदर फेस कर रहा हूँ। हमारा काम ही एज अ मैनेजमेंट है, तो अगर हम कोई चीज़ मैनेज नहीं करते तो आई थिंक फिर हम फेलियर अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। बट देखें कोई भी चीज़ एकदम आती है और आप इसको ऐसा ना समझें कि आते ही आपकी चीज़ हिट हो जाती है। नो, फर्स्ट टाइम हमें पता ही नहीं था कि टेप बॉल क्या है, आई स्वेयर नहीं पता था। तो जब हम क्रिकेट में जब घुसे, आप जब अपना एक्सपीरियंस बैठ करते हो ना, मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हारने के बाद विन करते हो। ठीक है, जब आप हारते हो तो यकीनन उससे कुछ सीखते हो। तो हमने लास्ट टाइम बहुत छोटी परफॉर्मेंस की, और मेरे ख्याल से आई थिंक सो एक आध मैच जीतने के बाद ही हम क्विट कर गए थे जी। और मैं वही आपसे एक बार बात कर रहा था कि मैं ये कहता हूँ कि ये सबके करियर का एक सवाल है। जो प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो माशाल्लाह अब उतर के आ चुके हैं प्लेयर हमारे पास टीम में, मैं नहीं समझता जिस तरह परफॉर्मेंस इसकी आप लोगों के सामने है, ये परफॉर्मेंस अच्छे प्लेयर के साथ ही हो सकती थी और प्रोफेशनल प्लेयर के साथ ही हो सकती थी, क्योंकि इस टीम के अंदर सबने अपनी अपनी टीमों के अंदर प्रोफेशनल प्लेयर उतारे हुए, प्रोफेशनल बॉलर उतारे हुए। उसी किरदार की वजह से टीमें आगे बढ़ रही हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, पूरी टीम ने एक जैलिंग होकर काम किया। जैल हुई हुई टीम परफॉर्म कर रही है। पहला मैच आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हम जो हारे, उसकी वजह क्या थी? पिछली टीमें 3 मैच खेल चुकी थी, वो खेल चुकी थी, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक एनवायरनमेंट था। हमारे लोग फ्रेश उतरे थे, कुछ फ्लाइट करके डायरेक्ट आए थे, डायरेक्ट मैच खेलना शुरू कर दिया था। उनके लिए आई थिंक सो एक नई बॉल, एक नया ग्राउंड, एक नई पिच,
नया एनवायरनमेंट के साथ खेलने में आई थिंक सो शायद हमें प्रॉब्लम हुई, बट हम उसको फिर एंड के अंदर विन टू विन सेकंड थर्ड फोर और आप सेमीफाइनल में आज हम आपके सामने। सेमीफाइनल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा दानिश साहब ये बताएंगे आपके जो टीम का नाम है DHA दबंग्स, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट एंड व्हाई यू हैव चोजन दिस नेम? देखिए बेसिकली जब जोहेर भाई ने ये डिस्कस हमसे किया कि ये 8 टीमें हैं और इन एरियाज की और ये इनाम है, तो बेसिकली वो जो DHA है ना एक अट्रैक्शन, आपको पता है जो दबंग एक दबंग स्लोगन है ना, वो वैसी एक दबंग है। अच्छा ये चीज़ें जो चैलेंजेस है मैंने आपको बताया था, इवेंट मैनेजर मैं लेता हूँ चैलेंजेस कि बगैर चैलेंज के कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो चैलेंज लेना मेरी शुरू से एक आदत है। लोग कहते हैं ना यार किसी चीज़ में पंगा लेना हो तो वो एक आदत होती है ये चैलेंज लेना मुझे। तो वो एक इतना खूबसूरत वर्ड मुझे DHA, और बहुत सारे नाम भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे DHA दबंग ये स्लोगन बहुत ज़बरदस्त लगा और इसको मैंने फिर हमने इसको बोला हम इसको ऑन करते हैं और हम इसको लेके टीम को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन आपको एक बहुत अच्छी मज़े की बात बताऊं कि DHA दबंग का वैसे तो सभी टीमों ने अपने अपने सॉन्ग्स बनाए हैं, DHA दबंग ने स्पेशली एक ऐसे सिंगर से ये सॉन्ग गवाया है कि आप यकीनी तौर पे जब भी सुनेंगे झूम झूम उठेंगे, और वो हैं अली ज़फ़र। एक बहुत बड़ा नाम आप लेकर आए। DHA ने जो सॉन्ग बनवाया है मेरे ख्याल से इसकी इतनी हाइप है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू में अली ज़फ़र से गवाए थे गाने और बहुत अच्छी उन्होंने सिंगिंग की थी, लेकिन वो मुकाबला कोई भी नहीं कर सका। और सेम DHA ने भी ये रीच डाल दी है कि अली ज़फ़र जो हैं वो बेस्ट सिंगर के तौर पर इस वक्त DHA के साथ है। मैं इसमें मैडम यही कहूँगा कि मैं अली ज़फ़र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भाई सब कुछ है और मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है इंटरनेशनली नेम है और वो इतना खूबसूरत आर्टिस्ट भी है, अदाकार भी है और अल्लाह मियाँ उसको नज़र बच से बचाए। अली, अब मैं लाइव बोल रहा हूँ अली भाई को। और अली भाई की एक सबसे खूबसूरत बात ये कि जब मेरी इनसे बात हुई कि मैंने बोला यार ये इस तरह हम लोग इनिशिएट ले रहे हैं KPTL का और ये गाना है, मैंने एक टीम ली है उसके अंदर, तो उन्होंने मुझे तीसरी बात दी कि उसने कहा एक काम करो तुम अपनी टीम का नाम मुझे भेजो। और यकीन माने उन्होंने रात को मुझे सरप्राइज़ दिया, 2 बजे कॉल मुझे आती है और कहते हैं यार ये मैंने तुम्हें कुछ भेजा है ज़रा चेक करो। वो मैंने दिया तो वो एक दबंग का एक स्लोगन आया हुआ था टाइटल में ना, सुना मैंने कहा आप जो बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं, आप इसको करें कैरी ऑन। तो आप यकीन माने 3 दिन में उन्होंने मुझे गाना ज़बरदस्त करके बनाया। फिर 5-7 दिन मास्टर एंड मिक्सिंग के लिए US भेजा, जिसमें वो ट्रांस पीछे बजा हुआ है सारा, वो मास्टर होके US से आया। तो मैं अगेन अली का शुक्रिया अदा करूंगा कि इसने मुझे DHA दबंग का एक गाना ही नहीं बल्कि टीम को एक खूबसूरत एक जैलिंग एक सपोर्टिंग करने के लिए अपना एक इमेज स्ट्रक्चर हमें भेजा है जिसको हम ज़रूर मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच अली ज़फ़र, थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं है कि गाना बहुत बहुत ज़बरदस्त है और स्पेशली जब ग्राउंड के अंदर ऐसी सॉन्ग की तलाश होती है जिससे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके अंदर एक रूह फूंक जाए और सब जो है इंजॉय करें और साथ में एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट हो जाए, तो वो चीज़ अली ज़फ़र के सॉन्ग में है। आप देखें कि PSL के गाना बजता है, एक ग्राउंड के अंदर हो स्टार्ट होता है और सारी क्राउड जो है एक जोश जज्बा जो है ना आपको निकल के सामने आता है। मैं कहता हूँ देखें जितने भी गाने आए आई थिंक सो सब अच्छे होंगे, लेकिन जब तक उसकी एक आवाज़ अली ज़फ़र की ग्राउंड में नहीं आती ना तो मैं कहता हूँ मैदान सजता है। पावरफुल आवाज़ है और खूबसूरती उसकी शायरी, उसके लिरिक्स, उसका पीछे म्यूजिक साउंड अरेंजमेंट्स, ये बहुत बड़ी ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और ये अली ज़फ़र पे जाके बिल्कुल मैं कहता हूँ आई थिंक सो के बैठता है, हम दिलों के अंदर उसकी आवाज़ गूंजती है, बैठती है। हमें अच्छा लगा तो हमने उसी को अरेंज किया और उसी से बात की। हमारा नसीब था कि अली ने बोला कि ठीक है मैं इसको सॉन्ग गाऊंगा। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा सेमीफाइनल की तरफ, क्योंकि अब सेमीफाइनल खेलने आप जा रहे हैं। क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी उसके लिए? क्या अप्रोच रखेंगे? डिफेंसिव होंगे या बहुत ज़्यादा अटैकिंग होंगे? किस तरह से खेलना चाहेंगे? मैं सिंपली एक बात अपनी टीम के लिए करूंगा जो कि हमारी लास्ट नाइट भी हमारी मीटिंग एक प्रॉपर सारे अपने सीनियर प्लेयर से सबसे हुई है हमारी, अदर कैप्टन भी, विक्की से भी, उमर भाई से भी, अच्छी से भी, जेबी से भी, ओवरऑल बॉलर से भी, सबसे हमारी एक प्रॉपर मीटिंग हुई है लास्ट हमारी। तो इनका सबका किरदार खाली सिंपल ये है कि हम जिस टाइम ग्राउंड में उतरेंगे हमारा सिर्फ एक मकसद होगा कि हमने जीत को हासिल करने के लिए एक एफर्ट करनी है। मैंने कहा वो आप लोगों ने करनी है, उसके बाद जीत हमारा मुकद्दर बनती है नहीं बनती है इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। अल्लाह मालिक है, जो टीम अच्छा करेगी अच्छा परफॉर्म करेगी वो विन करेगी, इसमें कोई अलग बात नहीं है। हम देखें यही परफॉर्मेंस करते आए लड़के और जो करते हुए आ रहे हैं वो मैं नहीं देख रहा, आप लाइव उसके अंदर दिखा रहे होते हो, वो शॉर्ट प्ले टू प्ले क्लिक टू क्लिक हमें नज़र आ रहा होता है ऑन एयर। अच्छा करेंगे तो वो रिजल्ट उनको खुद भी देखने को अच्छा लगेगा
और उनके बोलने वाले भी, उनके चाहने वाले भी उनको अच्छा ही कहेंगे। कोई माइंड में है आपके कोई ऐसा प्लेयर जो कि आपकी टीम के लिए कोई डेंजरस साबित हो जाए? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं जिसको डेंजरस समझता था, मैं समझता था तैमूर को, ठीक है। लेकिन जिस तरह शानी ने और हमारे बॉलर उन्होंने पकड़ा है, टीम प्रेशर, क्योंकि ये लोग जानते हैं, डेली खेलते हैं ये लोग साथ, इन्होंने ये अच्छी तरह जानते हैं उसको बॉलिंग कहाँ करनी है, किधर करानी है बॉल, तो क्या होगा। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा उसको रोक के रखा। हम समझ रहे थे वो हमारे खिलाफ भी शायद बहुत अच्छे नंबर बना देगा, रन बना देगा, बट लड़कों ने रोक के रखा। सेकंड इनिंग के अंदर उसको बहुत जल्दी, तीसरी बॉल चौथी बॉल पे आई थिंक सो कैच उठा दिया, उससे आउट हो गया। फर्स्ट में वो टिका रहा, बट वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका जिस तरह वो और टीमों को मार रहा था वो। तो मैं अपनी टीम को कांग्रेच कहूँगा कि वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। आई थिंक मैं समझता हूँ इन्होंने इस चीज़ को पिक कर लिया है, और इंशाल्लाह मजीद सारी चीज़ें, और छक्के चौके सबको पड़ते हैं। जाहिर है कोई अगर ग्राउंड में उतरा है और खेलने के लिए आया है तो वो यकीनन खेलने ही आया है वो। तो ये सब चीज़ें जो चलती हैं छक्के चौके, बट जो अच्छा खेलेगा, मैंने कहना है सेकेंड, वो उसके रिजल्ट उसके सामने होंगे। अच्छा दानिश, दानिश साहब ये बताएं कि आपके जो केटीपीएल नेक्स्ट सीजन है उसको आप कहाँ पर देखते हैं? कोई और शहर तो नहीं चुना हुआ कि नहीं अब कराची से मूव करके लेके जाना है कहीं और? क्योंकि इस केटीपीएल की बहुत बहुत ज़्यादा धूम है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान के डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, जो हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि ये केटीपीएल अब मूव करे, शहरों में जाए, जैसे पीएसएल को लेकर जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं समझता हूँ ये ज़ुहैर का अपना विजन है, केपीटीएल एज अ उसका बेबी है ये, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एज अ फ्रेंचाइज उसके अंदर एक एफर्ट मेहनत ज़रूर की है, बट ये उसका बेबी है, उसको पता है कि उसका टारगेट मार्केट क्या है। वो जिस तरह इस चीज़ को लेके चल रहा है, फर्स्ट ओपिनियन, फर्स्ट एडिशन आपके सामने था, हम बारिश की नज़र ज़रूर हुए, बट उसने फेजेस को दिन में, शाम में, दोपहर में मैच करके उसने प्रॉपर उसको वे में उसी स्ट्रक्चर करके निकाल दिए। बट देखें, इस दफ़ा भी हमें बारिश मिली, लेकिन उसने क्या किया है, सबको पॉइंट दिए, और बड़ी खूबसूरती के साथ आज तक मैच चलना है शुरू हुए में, और अब सेमीफाइनल एंड कल फाइनल है। तो ये उसको पता है। और केपीटीएल देखें, दुनिया में जिस तरह देखी जा रही है ना, दुनिया में जिस 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 कंट्रीज़ में, जिस जिस मुल्क में देखी जा रही है, उन सबको पता है एक बहुत खूबसूरत सैटेलाइट लोगों को मिला हुआ है, जिसकी बदौलत वो घर बैठ के देख सकते हैं। जिस तरह मेरी छोटी बहन ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई है, यूएस बैठी हुई है, सब बैठे हैं, वो देख रहे हैं बाकायदा मैच, और डेली मुझे ग्रुप के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये गुड साइन है कि एक अच्छी क्रिकेट लोगों को घर बैठ के देखने को मिल रही है, और वो भी टेप बॉल, स्ट्रक्चर्ड टेप बॉल। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अब इसकी अचीवमेंट देखें, ये घरों पे देखने को मिल गई है, तो इसका समझ लें कि अब इसका खूबसूरती का वक्त आ गया, और आगे चल के और अच्छी होगी इंशाल्लाह। चलें जी, आपको लिए चलते हैं छोटे विक्की की जानिब। आपने इनके बल्ले की बातें तो देखी हैं ग्राउंड के अंदर, इनके बैट से बहुत अच्छी बातें करना जानते हैं, और लोगों को भी बताते हैं कि मेरा बैट बहुत अच्छी बातें करता है। ये खुद कितनी अच्छी बातें करते हैं, ये हम इनसे बात करके पता करेंगे। जी छोटे विक्की, आपको छोटा विक्की वैसे कहा क्यों जाता है? एक्चुअली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मुल्तान में ऑलरेडी एक बड़ा विकी था, उसका नाम विकी था। तो फिर मेरी हाइट उससे ज़रा छोटी थी, उसकी हाइट मुझसे ज़रा बड़ी थी, तो फिर दोनों ही विकी थे, तो उसको बड़ा विकी कहने लग गए और मुझे छोटा विकी। कैसा लग रहा है खेल के केटीपीएल? पिछली नेक्स्ट टाइम जो पहला केपीटीएल हुआ था उस पर मैं नहीं आ सका था फैमिली इशू की वजह से, लेकिन ये मेरा फर्स्ट है, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है इस तरह के इवेंट खेलकर, क्योंकि आपको पता है कि टेप बॉल को इतना प्रमोट नहीं है टेप बॉल। तो मैं ज़ुबैर भाई का और दानिश भाई का जो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, तो इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि टेप बॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं। राइट, आपके चेहरे पे काफ़ी संजीदगी है, सीरियसनेस है। क्या आप वाकई ऐसी हैं या सिर्फ एंकर को देख के ऐसे हो गए आप? नहीं ऐसे ही है, मैं शुरू से ही एक खामोश तबीयत पर्सन हूँ, तो मैं ज़रा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तन्हाई पसंद है? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पर जब आप प्लेयर्स के साथ होते हैं तो तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है, या वहाँ पर आप जीत के आए साइड में बैठ गए अपनी ट्रॉफी लेकर? नहीं, जब प्लेयर के नहीं जेबी वाला हाल नहीं है। जब टीम के साथ होते हैं फिर टीम के साथ होते हैं, जब अकेले होते हैं फिर अकेले होते हैं। अच्छा, किस प्लेयर को आप समझते हैं जो बहुत ही, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग उसको देखें तो बोले ओह शाहिद अफरीदी आ गया हमारी टीम का? हमारी टीम में तो जेबी बहुत अच्छा बैट्समैन है माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। अगर शाहिद अफरीदी के लिहाज से कहा जाए तो वो क्रिकेट में अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त दी है वो तैमूर मिर्ज़ा है। हाँ जी, उसी को शाहिद अफरीदी कहा जाता है, और इतनी फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी है ना, सबसे ज़्यादा उसी की है। तो मैं तो उसी को कहूँगा कि वही शाहिद अफरीदी है टेप बॉल का। अच्छा, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको फेस करते में आपकी काम पे टांग जाती हैं? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई बॉलर नहीं है,
लेकिन कंडीशन के हिसाब से होता है कि मुख्तलिफ ग्राउंड में मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि हवा चल रही होती है, तो एक एंड से ज़रा मुश्किल होता है और एक एंड से बड़ा इजी होता है खेलना। तो ये ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर होता है। बाज़ औक़ात आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता इंसान का, तो उस वजह से जब आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता तो फिर आपको किसी भी बॉल को खेलने में प्रॉब्लम होती है। सही। अच्छा, छोटा विकी आपने बता दिया कि मुझे, क्या घर वाले भी आपको इसी नाम से पुकारते हैं, कोई और आपका निकनेम रखा हुआ है उन्होंने? नहीं, घर वाले वकास के नाम से पुकारते हैं। बाकी जो मेरे यार दोस्त हैं जितने भी हैं वो सब मुझे विकी के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, ये बताएं कि टेप बॉल आप खेलते थे, आपने डेफिनेटली स्ट्रीट से ही स्टार्ट करते हैं अमूमन, तो आपने गली में खेलना शुरू किया, डायरेक्टली ग्राउंड में जाते थे, या जिस जगह आप रहते हैं, बेसिकली ही बिलोंग्स टू मुल्तान, और मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स आपके निकले हैं। अगर हम बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इंज़मामुल हक हैं, उसके अलावा शब्बीर भी मुल्तान से ही करीब रहते हैं, फास्ट बॉलर शब्बीर भी रहते हैं, उसके अलावा अब्दुल रऊफ़ खान और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सोहेब मकसूद हैं। तो ये बताएं वहाँ पर टेप बॉल का कितना रुझान है? टेप बॉल का इस टाइम तो पूरे पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, और मुल्तान में तो कुछ ज़्यादा ही है। पंजाब में बहुत ज़्यादा है टेप बॉल का रुझान ना। तो मैं स्ट्रीट में पहले खेलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्राउंड में आया, फिर अल्लाह पाक ने ऐसा हाथ पकड़ा है कि आज इस मुकाम पे बैठे हैं। आप कैसा लग रहा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, पहले तो गली मोहल्लों में तो कोई भी नहीं दिखता था, आंटियां भी आपकी गेंद छुपा लेती होंगी जब जाती हुई घर के अंदर। ऐसे ये प्राउड फील होता है जब आप इस मुकाम पे खेल रहे होते हैं। बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, सही। उन्हीं की दुआओं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। अगर वो ना दुआएं देते तो शायद मैं इस मुकाम पे ना होता। बहुत खूबसूरत बात की है। मुझे ये बताओ कि जब आप खेलते हैं, मतलब मोहल्ले में खेलते थे, अक्सर ही होता है कि आप खेल रहे हैं, आपने शॉट मारा, तो क्या आप उसी से कहते हैं भाई जाके उठा कर लाओ, या वो कह देता है बॉलर कि भाई तुमने मारा शॉट, तुम खुद उठा कर लाओ? खुद बॉल उठानी पड़ती है। ग्राउंड में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मोहल्लों में ऐसा होता है। जब स्टार्ट की थी तो छोटे थे, तो अक्सर ऐसे ही यार दोस्त जो खेलते थे स्ट्रीट के अंदर, तो अक्सर बॉल गुम हो जाता था तो कहते थे जाकर आप लेकर आओ, खरीद के लानी पड़ती हाँ, थी। कभी खरीद कर लानी पड़ती थी, कभी ढूंढ कर लानी पड़ती थी। अच्छा, चंदा जमा किए कभी बैट और बॉल के लिए? हाँ बिल्कुल किया है। एक टाइम था, क्योंकि मैं इतना पीछे से बैकग्राउंड हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से इस मुकाम पे पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जमा करना बस फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब स्टार्ट में क्रिकेट स्टार्ट की तो उस टाइम फिर चंदा जमा करना पड़ता था। अच्छा, फास्ट बॉलर कौन ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये बस हमारे किसी इंटरनेशनल फास्ट बॉलर के इक्विवेलेंट है, लाइक शोएब अख्तर को कहते हैं स्पीड स्टार, या उनकी तरह है, या हारिस रऊफ के साथ कभी खेलना हुआ? क्योंकि टेप बॉल तो वो भी खेलते रहे। जी हारिस रऊफ एक दफ़ा मुल्तान आए थे, तभी हाँ। खेले थे। उसके बाद वो फिर टेप बॉल छोड़ गए थे, हार्ड बॉल में चले गए थे, फिर वो लाहौर कलंदर वगैरह खेलते रहे, तो फिर वो एक ही दफ़ा फेस हुआ था उनसे। कभी दिल चाहता है कि आप भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं? हाँ, देखिए जी, उस मुकाम पे जाने को तो हर इंसान का दिल चाहता है कि उस मुकाम पर जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टेप बॉल में हम जिस मुकाम पे हैं तो मैं बड़ा खुश हूँ और पुरस्कून हूँ। कोई मैसेज देना चाह रहे हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि आपको बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं, कुछ बताएंगे आप? कोई छोटी मोटी टिप्स ही बता दें हमारे राइजिंग स्टार्स को। जो यंगस्टर हैं उन्हें मैं यही कहूँगा कि ग्राउंड में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जो अपने सीनियर प्लेयर हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ चलें, मिलकर चलें, और जो अपने जूनियर्स हैं उनको भी लेकर चलें। तो जितना टाइम वो ग्राउंड में स्पेंड करेंगे उतने अच्छे प्लेयर बनेंगे, क्योंकि जो टैलेंट होगा वो ग्राउंड में आएगा तो निखरेगा। कराची में क्या चीज़ पसंद आई है आपको? इतने अरसे से माशाल्लाह से आप हैं, 16 डेज हो रहे हैं। हाँ जी, कराची तो मैं आता रहता हूँ। कराची की बिरयानी मुझे बहुत शौक से खाता हूँ। चलिए, ये तो हम आपसे रैपिड फायर में पूछने वाले थे, लेकिन आपने यहाँ भी बता दिया, हम उसमें भी दोबारा पूछेंगे, उसमें कंपैरिजन करवाएंगे आपसे। ये तो हो गया एक छोटी सी मुलाकात जिसमें आप डीके से मुलाकात की, इनफैक्ट दानिश खान साहब और साथ में छोटा विकी से। लेकिन अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इनसे करेंगे रैपिड फायर। वेलकम बैक, एक मतलब फिर नाज़रा मुश्ताक आपके साथ हाजिर है, और यहाँ पर सेगमेंट हुआ जाता है रैपिड फायर का। अब देखना ये है कि ये क्या फायरिंग कर रहे हैं दोनों। सबसे पहले डीके से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे छोटा विकी से। सेम हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं दोनों के क्या क्या नज़रियात हैं। जी दानिश साहब, आप ये बताएं कि हार्ड बॉल
या टेप बॉल? हार्ड बॉल देखने की हद तक, और टेप बॉल खेलते भी हैं, और अब खेलते हैं तो अभी टीम लेके बैठे हैं और साथ साथ इसको लेके एंजॉय भी कर रहे हैं। यस। मैं भी टेप बॉल को प्रमोट करूँगा क्योंकि मैं खुद टेप बॉल खेलता हूँ, तो मैं टेप बॉल को ही करूँगा। ग्राउंड क्रिकेट या गली क्रिकेट? ग्राउंड क्रिकेट। XYZ कहीं भी मिल जाए, क्रिकेट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आपने कभी खुद खेली? मैं खेलता हूँ क्रिकेट बहुत अच्छी, और मैं अपने मेरा जो बचपन गुजरा है, आप बचपन मतलब 5 साल पुराना 7 साल पुराना जो टाइम गुजरा है, इसमें प्रॉपर मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। गली की भी खेली है, ग्राउंड की भी खेली है, और बहुत अच्छी खेली है। फूडी हैं? फूडी में हूँ। बिरयानी कराची या लाहौर? मुझे राइस मिलने चाहिए, मैं चावल का दीवाना हूँ, चावल मिलने चाहिए किसी भी कराची लेवल या पे हो। लाहौर? कराची, जाहिर है कराची, आपको पता है कराची से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट लाहौर की भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कराची कराची है। कराची है जी। कराची, क्योंकि डेफिनेटली कराची मशहूर है बिरयानी के लिहाज से, तो मैं भी कराची कहूँगा। कराची में कितनी दफा बिरयानी खाई है तुमने? मोस्टली बहुत दफ़ा खाई है, अनगिनत दफ़ा खाई है, कुछ गिन नहीं सकते, बहुत दफ़ा खाई है। जब भी कराची आए सबसे पहले बिरयानी खाई है। फनकारों की तरफ आते हैं, आप तो बड़ी लीक्स करवाते हैं फनकारों की, और अभी भी रिसेंटली भी कुछ ऐसे काम आप करने जा रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नीलम मुनीर या सबा कमर? सबा कमर। हाँ, मैं इतना एक्टर्स की तरफ जाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है, मैं नीलम मुनीर ही कहूँगा। शाहिद अफरीदी? ये ऐसी आंखों से देखते हैं यूं शर्मा के साइड से। शाहिद अफरीदी की शोएब अख्तर? शाहिद अफरीदी। लाला शाहिद अफरीदी। अच्छा, निकनेम बताइएगा अपना। डीके। डीके, यस। विकी। विकी। विकी की तरफ ही रखते हैं हम। विकी, ये बताएं कि बैटिंग या बॉलिंग चूज करें, कौन सा आपको ऑप्शन करना है? बैटिंग, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ। बॉलिंग कभी नहीं की? नहीं, कभी नहीं की। यस। डी के आप? बैटिंग। बैटिंग। कितना स्कोर हाईएस्ट है? मुझे कभी आइडिया नहीं है कि क्या किया है, लेकिन बहरहाल हाईएस्ट होगा 40 रन कभी बना ली तो बना ली है। विकी, कभी याद है अपना हाईएस्ट स्कोर? जी बिल्कुल याद है। मैं रिसेंटली रमज़ान में टूर्नामेंट हुआ था शिदातपुर नाइट, तो 8 ओवरों का मैच था, तो मैंने 152 किया था। नेशनल स्टेडियम या कज़ाफ़ी स्टेडियम? नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम, कराची, सिटी ऑफ द लाइट्स। डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? डिजिटल का दौर है, और डिजिटल बहुत आगे है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से डिजिटल। यस। जी, मैं भी दानिश भाई की बात को एग्री करूँगा, क्योंकि डिजिटल का ही दौर है। ट्विटर या फेसबुक? फेसबुक। ट्विटर का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे इतनी खूबसूरत प्रोग्राम में और इतनी खूबसूरती के साथ आपने बातचीत की। यकीनी तौर पे आपको भी अच्छा लगा होगा कि डीके के जो सोच है, आगे की प्लानिंग्स क्या हैं, उसके अलावा छोटा विकी के आपने बारे में सुना। हम आपको ये भी बता दें कि आज 2 सेमीफाइनल्स हैं। पहला सेमीफाइनल जो है वो क्लिफ्टन वर्सेस गुलशन गौहर्स, और दूसरा सेमीफाइनल जिसमें डीएचए दबंग जो है वो सामना करने जा रही है लियारी लेजेंड्स का। अब देखना ये है कि कल फाइनल के लिए कौन सी 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी। कल हमारा फाइनल होगा बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 का, 7 बजे स्टार्ट होगा, और ये जब ख़त्म होगा तो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हमेशा की तरह जैसे पिछले सीज़न में हुई थी, ओपनिंग भी बहुत ही ग्रैंड थी, और इसी तरह से क्लोजिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से होगी। यकीनी तौर पे आप लोगों को दिल चाहेगा आने का। तो जो लोग बहुत दूर हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एंजॉय करें, और जो लोग कराची में रहते हैं वो तो आ भी सकते हैं, यहाँ पर कोई मना नहीं किसी को भी। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए KTPL सीज़न 2 का। यहाँ पर मैं भी चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी का साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।